z इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 2, दो पोल है। अब ये जो दो पोल है तो हमने जो आपका सर्किल है z mod ऑफ z माइनस i इज इक्वल टू 2, तो ये देखिए हमने सर्किल ड्रॉ किया है। तो हमें तो सबसे पहले इनके रेसिड्यू निकालने हैं। अब ये रेसिड्यू निकाला है तो z इज इक्वल टू -1, देखिए सामने आपके रेसिड्यू निकाला फार्मूला लगा के, इसमें आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा z के रेस्पेक्ट में। तो इसकी वैल्यू आई है -1/9, फिर रेसिड्यू एट z इज 2 पे हमने रेसिड्यू निकाला है तो 1/9 आया है। तो हियर वी सी द फिगर, तो पोल इज ओनली वन, पोल एक ही रहेगा क्योंकि जो मॉड ऑफ z माइनस आई z 2 है तो z इज -1 जो है आपका सर्किल के अंदर है पोल, लेकिन z इज इक्वल टू 2 जो है वो सर्किल के बाहर है। आप देख रहे होंगे कि z इज इक्वल टू जो है वो आपका सर्किल के बाहर है। तो इस तरीके से सिर्फ एक ही पोल है, तो उसका जब हम रेसिड्यू निकालेंगे तो आएगा -2πi/9। तो आप इस न्यूमेरिकल को देखिए, समझिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। इस न्यूमेरिकल को देखिए, समझिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए सभी लोग। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ में आया न्यूमेरिकल? यस सर। जी सर। यस सर। देखिए देखिए न्यूमेरिकल में मेन रेसिड्यू का फार्मूला हमने लिखा है। सिंपल कोड सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही। और ऑर्डर एंड अप ठीक है। दूसरी चीज सर्किल, आप जो मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू वो सर्किल आप बना लीजिए। जैसे यहाँ पे मॉड ऑफ v2 है तो इसका मतलब है
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग कॉची रेसिड्यू थ्योरम टू इवैल्यूएट क्लोज इंटीग्रल c z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 4 dz वेयर c इज द सर्किल। देखिए पूरा समझिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। जहाँ p रेसिड्यू एट z निकाला है। रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू -1 से या z इज इक्वल टू i से? 2i से। अरे उसमें वो तो सिंपल है, उसका फार्मूला आपको देखिए पेज नंबर 30 पे। उसका फार्मूला क्या है? लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस ए एफ जेड। तो a के प्लेस पे क्या है? 2i है, तो z माइनस 2i और एफ जेड की वैल्यू पूरी वही रख देंगे हम। इसमें z माइनस 2i कैंसिल हो जाएगा, फिर जहां जहां आपका वो है z वहां वहां 2i रख देंगे यस सर। और सब कैंसिल होके z प्लस आई अपॉन 25 आएगा। आप सभी बच्चे एक काम ये करिए कि कॉपी और पेन साथ में रखिए, तुरंत उसको देखिए चेक करके। इसीलिए टाइम देते हैं एक एक न्यूमेरिकल में 5-5 मिनट। अब जैसे यहाँ पे जो z इज इक्वल टू माइनस 2i निकाला है, आप सभी लोग निकालिए इसको इसी तरीके से सिंपल पोल से। तो देखिए z माइनस आई अपॉन 25 आता है कि नहीं आता है। और फिर वो कॉची रेसिड्यू थ्योरम को हमने अप्लाई कर दिया, 2 पाई आई तीनों के रेसिड्यू रख दिए हैं और देखिए सब 0 हो गया है। हो गया सर। हाँ हाँ, समझ में आया बेटा? यस सर। अरे अब्दुल्ला अफजल, समझ में आया? यस सर। कॉपी पेन साथ में रखिए बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। यस सर। और जो तीसरा वाला निकाला है z माइनस आई अपॉन 25, ये तो डायरेक्ट किया है। क्यों लिखा है? क्योंकि z y पे जो है जब z प्लस आई अपॉन 25 है तो माइनस रिप्लेस हो जाए, डायरेक्ट लिख दिया है। आप चाहे उसको करिए। आगे बताएं? जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ठीक ठीक, गुड। ये एसडी वाले न्यूमेरिकल बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। जी सर। न्यूमेरिकल तो उसमें उतने 3 न्यूमेरिकल थे, रेसिड्यू के 2। अब नेक्स्ट देखिए, ये होमवर्क के लिए आप करिएगा। 2 क्वेश्चन दिए हैं, आप घर पे करिएगा। इवैल्यूएट इंटीग्रल c dz अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 z स्क्वायर माइनस 4 वेयर c इज द सर्किल मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर आता है -1 अपॉन 10i और -i अपॉन 10।
अरे मोहम्मद असद ये बंद करिए। अब देखिए नेक्स्ट एक हेडिंग थी, लिखा है इवैल्यूएट। हेडिंग है इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप 0 से 2 पाई एफ ऑफ यानी फंक्शन ऑफ cos theta comma sin theta d theta, where f of cos theta comma sin theta is a rational functions of cos theta and sin theta। ये दूसरी हेडिंग है। अब इसके लिए देखिए अच्छे से समझिएगा, एक एक लाइन को समझिएगा। लिखा है इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 से 2 पाई 1/5 - 3 cos थीटा d थीटा। अब हमको इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम काम क्या करेंगे, आप ये जानते, देखिए सर्किल बना है, एक सर्किल है जिसकी जो आपकी रेंज आती है 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई का मतलब हो गया पूरा एक सर्किल बन जाता है। तो 0 से 2 पाई में जब पूरा एक सर्किल बन जाता है, तो ये सर्किल है आपका z इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। तो z इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा का मतलब हो गया मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ पे ये सर्किल जो ड्रॉ करते हैं ये होता है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे काम क्या करते हैं कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 पे मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले, cos इक्वल टू ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, और साइन थीटा है आपका ई की पावर आई थीटा माइनस साइन थीटा है ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। ये तो अब यहाँ पे सपोज करेंगे लेट z इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। तो जब हमने z इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा सपोज किया, तो ई की पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा 1/z, यानी dz हो जाएगा आई ई की पावर आई थीटा d थीटा, और d थीटा हो जाएगा dz अपॉन आई जेड, क्योंकि e की पावर आई थीटा को हम z कर देंगे तो ये हो जाएगा dz अपॉन आई जेड, यानी cos थीटा और sin थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे z के फॉर्म में। तो एक हो जाएगा z प्लस 1/z अपॉन 2, और दूसरा हो जाएगा z माइनस 1/z अपॉन 2i। तो इस तरीके से इंटीग्रल चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा इंटीग्रल मॉड z इज इक्वल टू 1, यानी इसको c लिख लेंगे और d थीटा के प्लेस पे लिखेंगे dz अपॉन आई जेड, और ये हो जाएगा 5 - 3z प्लस 1/z अपॉन 2। अब इसको आप कॉपी के ऊपर सिंप्लीफाई करिए कि -2i अपॉन 10z माइनस 3z स्क्वायर माइनस 3dz, फिर माइनस नीचे से कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा,